आप सभी का मैं इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। ये वीडियो कोई मैं पढ़ाई का नहीं बना रहा हूँ, बस 1 हफ्ते की मैंने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, उसमें मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी गई थी जम्मू में। ख़ास तौर से जम्मू के 99% इलाकों में जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ भी हम लोग गए और हम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे कहाँ-कहाँ गए, तो ये सारी चीज़ों का ज़िक्र है। आपकी जानकारी के लिए, आप में से 99% को पता है कि वहाँ माता वैष्णो देवी हैं, लेकिन 1% लोगों को शायद पता है कि वहाँ एक ज़बरदस्त शक्तिपीठ है, माता नाभा देवी। वो इतनी पावरफुल शक्तिपीठ है कि वहां पहुंचने के बाद अगर आप ईश्वर को नहीं मानते ना, तो विश्वास करिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उस मंदिर में पहुंचेंगे। माँ नाभा देवी पूरी तरीके से आर्मी के कंट्रोल में है, आप जा सकते हैं। मैं जा चुका हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने देखा था या नहीं, या आप जाएंगे तो आप जरूर देखिएगा। माता दी, मेरी इस यात्रा की शुरुआत होती है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से। ये जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए हमें बड़े ख़तरनाक इलाकों से पास होना पड़ा, जैसे कि कठुआ, सांबा, ये सारे रेलवे स्टेशन। सबसे ख़ास बात है पता है क्या, यहाँ पहुंचने से पहले आपका मोबाइल नेटवर्क ऑफ हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ पोस्ट पेड यहाँ चलते हैं या जम्मू कश्मीर के प्रीपेड। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो 300 रुपये का सिम तुरंत 5 मिनट में मिल जाता है, वो ज़रूर ले लीजिए, सबसे पहला काम। उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि कब कहाँ क्या ज़रूरत पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो अब हम लोग पहुँच गए जम्मू तवी, जहाँ से हम लोग वंदे भारत पकड़ेंगे। कहाँ के लिए? कटरा के लिए। ये वंदे भारत चलती है नई दिल्ली से और सीधे पहुँचती है कटरा। एक और वंदे भारत है जो नई दिल्ली से बनारस चलती है, जिस पे मेरा घर पड़ता है प्रयागराज में। तो हम लोग, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, बहुत ही शानदार सफ़र है ये, याद रखिए। इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए वंदे भारत चुना, क्योंकि आसपास का नज़ारा, जब टनल के अंदर से 1-2 टनल, करीबन 8 से 10 टनल पड़ती हैं जब आप जम्मू तवी से लेके कटरा की ओर बढ़ते हैं, तो इस ट्रेन के रास्ते में, और इतना गजब का नज़ारा रहता है ना ये आसपास का, कि आपका अपने आप मन करने लगेगा। किसी ने कहा है कि गर फिरदौस बारुए ज़मीन अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। इस धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है ना, तो बस ये यहीं पे है और कहीं नहीं है। और ये सब करते करते आप पहुंच जाएंगे उधमपुर रेलवे स्टेशन पे। आप सभी देख पा रहे हैं, गजब का रेलवे स्टेशन, बहुत ही साफ़। आप माने न माने, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, रेलवे स्टेशन एकदम साफ़ रहते हैं। ठीक है, आप देखिए बगल में एक और इंजन लगा हुआ है। पहले ही इतनी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब इतनी क्लीनलीनेस है, इतनी सफाई है कि आप सोच नहीं सकते। पहले ये इलाका बहुत सेंसिटिव हुआ करता था, देखिए, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी परिवर्तन है। आप कैसे भी बाई रोड भी आ सकते हैं। आप जब आप आएंगे जम्मू से लेके कटरा तक, NH-44 है जम्मू से लेके कटरा तक। ये वही NH-44 है जो कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक जाता है। उसके थ्रू आप 1.5 घंटे में बाई रोड भी पहुंच सकते हैं और 1.5 घंटे में बाई ट्रेन भी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग इसके बाद पहुंच रहे हैं, ये आ गया हमारा कटरा रेलवे स्टेशन। शुरू होती है माता वैष्णो देवी की यात्रा। अब आपकी जानकारी के लिए, सबसे पहले अगर आप नए हैं, जैसा कि मैं भी नया था, तो पहला काम ये होना चाहिए कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ से सबसे पहले ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक कर लीजिए। जैसे आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त था, ठीक, कल 15 अगस्त होगा, सॉरी। तो उसके हिसाब से मैंने पर्ची बनवा ली है। खासतौर से चूँकि मेरा VIP पास है, तो VIP पास में हम लोग आर्मी में ही रुकेंगे, अपना सामान वहीं रखेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे श्राइन बोर्ड वालों का बाकायदा वो है, निहारिका पैलेस है, वहाँ पे आप जाके अपना सामान डॉर्मेट्री में 200 रुपये में रख सकते हैं और उसके बाद आप चढ़ाई शुरू करेंगे। अब देखिए, चूँकि हम लोग के साथ ये था कि पास था, तो पास होने की वजह से हम लोग आर्मी कैंप कटरा में ही रुके थे। इस पास से क्या होता है जानते हैं, वहाँ लाइन नहीं लगनी पड़ती। कई सारे गेट है। गेट नंबर 5 पे आर्मी वालों का स्पेशल पास रहता है, जहाँ से वो लोग, आप अपने और अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। ये चढ़ाई शुरू होती है माता वैष्णो देवी की। अब मैं आपको 1-2 बातें बता, देखिए, भवन तक पहुँचने के 3 तरीके हैं। या तो आप सीधे हेलीकॉप्टर कर लीजिए 1765 रुपये में, वो मौसम पर डिपेंड करेगा, जैसे मैंने किया, मेरा बुक नहीं हुआ। दूसरा तरीका है ये घोड़ा, 800 रुपये में सीधे आपको भवन छोड़ेगा। और तीसरा है 6000 रुपये में, वो लोग करते हैं क्या, पालकी। अगर बच्चे हैं तो 400 रुपये का, ये देख रहे हैं, एक आधा रास्ता अर्धकुमारी माता तक जाता है 400 रुपये में, और फिर 400 रुपये में ऊपर तक। रात का शानदार नज़ारा होता है। हम लोगों ने शाम 6 बजे चढ़ाई शुरू की थी और लगभग 6 घंटे हम लोग को लगे अर्धकुमारी माता पहुंचने में। आप देख पा रहे हैं, ये जगह है क्या, सांझी छत, यहाँ तक हेलीकॉप्टर जाता है। उसके बाद ये देखिए हेलीपैड यहाँ तक आता है। मैं हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाया क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। फिर हम पहुँचते हैं वहाँ से 3 किलोमीटर सीधा रास्ता है माता का मंदिर। एक बार आपने माता के दर्शन कर लिए ना, तो आपकी सारी थकावट ख़त्म हो जाएगी। विश्वास करिए, इससे बेहतरीन नज़ारा मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ये था
पहला दिन जिनमें मुझे 26 घंटे लगभग लग गए। उसके बाद हम लोग नीचे आए, वो होटल में सो गए। अगले दिन की हम लोगों ने शुरुआत की कहाँ जाने की, शिव खोड़ी। ये भी एक बहुत ही दिव्य स्थान है। दूसरे दिन ये शिव खोड़ी का रास्ता है। जब रास्ते में आपको गजब गजब के नज़ारे दिखेंगे और चलते चलते आप देखिए जब आप शिव खोड़ी जा रहे होंगे तो बीच में आएगी चिनाब नदी। ये नदी आगे जाके पाकिस्तान बॉर्डर पे मिलती है और पाकिस्तान में फिर चली जाती है। इससे बेहतरीन नज़ारा विश्वास करिए, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं देखा और यहाँ ज़रूर आना चाहिए आपको एक बार। देखिए, किसी ने कहा है सैर कर दुनिया की गाफिर, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रह गई तो नौजवानी फिर कहाँ। गजब की धारा, जगह जगह पे आपको झरने दिखेंगे, नदियाँ दिखेंगी। ये पहुँच गए हम लोग शिव खोड़ी। यहाँ मैं आपको बता दूँ 3 किलोमीटर लगभग आपको पैदल चलना पड़ता है। बहुत ऊंचाई नहीं है, आप घोड़ा भी कर सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं। फिर ये मंदिर आपको दिखेगा जो कि गुफा में बाबा जी का है और भव्य मंदिर है। ये एकदम नेचुरल है, मैं आपको बताऊं। इसमें ना गुफा में जब आप अंदर जाएंगे तो ऊपर से गंगा जी की धारा गिरती रहती है, अपने आप शिवलिंग के ऊपर, कोई छेड़ता नहीं। प्योर नेचुरल दृश्य और विश्वास करिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप ये व्यू देखेंगे अंदर जाके कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं। फिर आप वहाँ से निकलते हैं तो हम लोग वापस मंदिर से निकल के हम लोग पहुँचे राजौरी, जो कि गजब का इलाका है और इतना खतरनाक इलाका है कि आप सोच नहीं सकते। इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव प्लेस जहाँ पे इंडियन आर्मी इतनी खतरनाक ड्यूटी कर रही थी, जिसकी कुछ फ़ोटो मैंने ली। और अब उसके बाद आके फिर से वही चिनाब नगर पे हम लोगों ने मस्त फ़ोटो खिंचाई और फ़ोटो खिंचाने के बाद शाम हो गई तो हम लोग वापस जम्मू कश्मीर देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ियाँ हर चौराहे पे गजब की नाकेबंदी लगी हुई है। हर पुलिस वाले कब किसको रोक ले कोई भरोसा नहीं। लेकिन जब यहाँ नहीं आए थे ना तो बहुत डर था, लेकिन यहाँ आए तो सारा डर खत्म हो गया। गजब की जगह जम्मू कश्मीर। ये होटल जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और रात में हम लोगों ने कुछ मज़े लिए क्योंकि हमारी बेटी का बर्थडे था, श्री का। वो बर्थडे को हम लोगों ने रात में सेलिब्रेट किया अपने आर्मी के कमांडोज़ के साथ। ये 2 आर्मी के कमांडो हैं जिनमें एक भाई साहब हैं आर्मी में सिक्किम में, दूसरे पैरा एसएफ कमांडो हैं। ये मूंछ वाले जो हैं ये आर्मी में हैं और ये भी आर्मी में ही, लेकिन ये पैरा एसएफ कमांडो हैं। अब उसके बाद अगली बात की शुरुआत की। ये नेक्स्ट डे हम लोगों ने चेकआउट किया और हम लोग निकल पड़े एक नई जगह। ये जगह है माँ नाभा देवी, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है और इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसीलिए लोग यहाँ नहीं जाते। ये जगह पूरी तरीके से आर्मी के कंट्रोल में है। मैं पहले ही बता दूं, जब आप यहाँ से निकलेंगे कटरा से तो अगर आप बाई रोड निकलते हैं तो एक रास्ता जाता है सुरिनसर मानसर, जो कि रामसर साइड है। हम लोग उसी रामसर साइड की ओर निकल रहे हैं। मुझे रास्ते में पता चला कि ये भी एक शक्तिपीठ है जहाँ हमारे ड्राइवर साहब हम लोग को लेके गए। इन मंदिर के बारे में यही कहावत है, माता की नाभि कट के गिरी थी, इस वजह से इस जगह का नाम नाभा देवी है। क्या गजब का रास्ता। ये रास्ता मैं आपको बहुत साफ बता दूं, सुरिनसर मानसर 2 हैं। ये इकट्ठा इन लोगों को 2005 में दिया गया था, रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। वेटलैंड है, उसकी भी आगे वीडियो है। लेकिन फ़िलहाल ये देखिए, हम लोग का मेन मकसद था नाभा देवी जाने का। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो आपकी जानकारी के लिए पता है वहाँ गुफ़ा है। उस गुफ़ा में जब आप देखेंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वहाँ गुफा में पूरी तरीके से ऊपर माँ गंगा गिरती रहती हैं। पूरी गुफा में आप नहा जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब आप गुफा में हल्का सा अंदर घुसेंगे ना तो आपको दिखेगा कि ऊपर से पानी गिर रहा है और वो पानी से शिवलिंग बन रहे हैं। 1-2 नहीं, बहुत ढेर सारे शिवलिंग बनते हैं। 10 दिन में बनते हैं और फिर अगले 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ये तो स्थिति रहती है। अभी मैं आपको वहाँ का दर्शन भी कराऊंगा, बट समझिए कि ये एक नेचुरल है, ये ईश्वर का ही करिश्मा है। आप देखेंगे ना वहाँ पे एक काले नाग भी रहते हैं, एक ओरिजिनल साक्षात काला नाग आपको दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। मुझे दिखे, मेरे साथ वालों को दिखे तो हम लोग के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ नहीं कहते, शांति से वहीं गुफा में बैठे रहते हैं। वहाँ जाने का रास्ता ना इतना गजब का है कि आप देखते ही रास्ते में मन करेगा बस रास्ते में चलते ही जाएं और बस चलते ही जाएं, कुछ इसी तरीके से। और याद रखिए, जब आप जम्मू कश्मीर आइए तो अब ये देखिए, एक जम्मू का इलाका है, कश्मीर का इलाका है। कश्मीर का इलाका मैं अगले पार्ट में जाऊंगा अक्टूबर में, जहाँ तक है मोस्ट प्रोबेबली। अभी मैं जम्मू में हूँ तो जम्मू का 99% इलाका मैंने कवर किया। हर जगह आर्मी आपको सेवा देगी, इंडियन आर्मी हर जगह आपके लिए तैनात है। अब ऐसा नहीं है, अगर आप खुद आर्मी में हो तो आपको वो सुविधा है। आप देख पाए राजौरी तक मैं चला गया, सिर्फ इसीलिए जा पाया क्योंकि सुविधा थी। अदरवाइज़ राजौरी के उस इलाके में पूरी तरीके से नाका, हर 100 मीटर पे आपको नाकेबंदी दिखेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं माँ नाभा देवी के टेम्पल के आसपास में। बीच में कई सारे मंदिर पड़ते हैं, बहुत सारे मंदिर पड़ते हैं, छोटे छोटे कई सारे मंदिर पड़ेंगे। अगली जगह जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, पहले हम लोग दर्शन करेंगे माता के। तो देखिए,
ये है वो मंदिर, ये गुफा है जहाँ पे शिवलिंग बनते हैं। यहाँ के पुजारी भी आर्मी के ही हैं, तो सब कुछ आर्मी के कंट्रोल में है, लेकिन आप यहाँ जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आइएगा ज़रूर। जब आप यहाँ से निकलेंगे तो देखिए दोनों तरफ आर्मी का इलाका ही है। फिर हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, सुरिनसर मानसर। ये भी दो एक गजब की लेक है, ठीक है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़िंदगी में ना ज़रूर घूमना चाहिए यार। बिना घूमे ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं। बहुत पैसे नहीं लगते घूमने में, 5-10 हज़ार रुपये लगते हैं। एक बार नौकरी करने से पहले आप लोग ज़रूर घूमिए, आपका मन खुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए, फिर से आपके सामने जो नदी दिख रही है वो है चिनाब नदी। वही चिनाब नदी जिसको हम लोग घूम के आ रहे हैं फिर से, ठीक है। तब इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अब जो अगला स्पॉट आएगा वो आएगा सुरिनसर मानसर 2 वेटलैंड। तो अभी हम लोग आए हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी श्री। हम लोग आए हैं जम्मू कश्मीर लगभग एक हफ्ते की ट्रिप पे, और आज ही उसका लास्ट दिन है। और आज हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त जगह पे पहुंचे हैं। जगह का अक्सर नाम ये है पूछा जाता है। मानसर। आपको कुछ ये बातें सिर्फ बता एक दी, यहाँ नहीं, पे इसके बहुत साथ एक सारी और नाम जोड़ा मछलियाँ हैं। जाता है सुरिनसर का। ये और दो इसकी झीलें खास हैं, बात दो यह है कि वेटलैंड हैं। 2005 में इसे वेटलैंड का रामसर मतलब साइट का आर्द्र दर्जा भूमि दिया है, गया। जिनको जम्मू और कश्मीर, 2005 जम्मू में एंड आर्द्र कश्मीर भूमि का का जो दर्जा जम्मू रामसर इलाका है, साइट के जम्मू थ्रू से लगभग दिया गया 62 किलोमीटर आपकी दूर जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, लेक आज है, के टाइम पे ठीक है। भारत में 75 रामसर साइट्स हैं। ये आज़ादी का जुड़ता है। ये अमृत ढेर महोत्सव या सारी आज़ादी के मछलियाँ आप देख पा रहे हैं, 75 गजब साल की होने के गोल्डन और हर उपलक्ष्य में किया गया तरीके कि की मछलियाँ 75 यहाँ पे रामसर हैं, साइट ठीक है। बनाई जब भी गई। आप कभी इस जम्मू समय याद कश्मीर में रखिएगा आए तो तो कुल इस हो गई जगह हैं जरूर 75 आएँ, रामसर क्योंकि इस साइट, जगह जिनका को आप देख के ना 2005 में आपका मन ये नहीं रामसर करेगा कि साइट यहाँ से आगे गजब कहीं की घूमने। मछलियाँ। चलिए इसके आगे जल्दी से कमेंट नैनीताल बॉक्स की में झील कमेंट फोन करके है, बस मैं बताइए, ठीक इतना है। कह ये सकता वही हूँ कि प्लेस है, इससे एक बेहतर ये जगह आपके है। सामने देखिए। अगर मैं आप आपको नदी इसके के बारे में बीच में बाद में निकल बताऊंगा, जा पहले सकते आप हैं। इसका बीच नाम में कमेंट आपको उस बॉक्स साइड में में कमेंट अपोजिट साइड में एक करिए, होटल भी ठीक है। पड़ेगा, बट यहाँ आइए तो ज़रूर। ये ये जगह है, जानते हैं और इससे इससे क्या है? बेहतरीन आपको शायद नई आपने कभी भाषा कोई जगह सीखने को देखी नहीं मिलेगा, होगी। नई आपने चीज़ें नैनीताल बोलने में देखा होगा, जाता है लेकिन क्या जब है, आप यहाँ 10,000 पे रुपये आएंगे ना तो लगते हैं, आपको उससे एक ज़्यादा अलग नहीं ही लेवल लगते, का ठीक है। नज़ारा लगेगा। इस तरीके से ये देखने के चलिए बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट आना करिए। चाहिए। ये देखने और के ये बाद है मैं मेरी आपको बेटी दिखाता हूँ श्री अपनी और बेटी को वाइफ और अपनी ममता। वाइफ को। ये दोनों बेचारे वेट कर रहे हैं, इन लोगों को बहुत कुछ खास पसंद नहीं आया ये, तो हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई और अपने लोग यहाँ से कटते बने। जो अगली आएगी लेक वो भी वेटलैंड है, ये है सुरिनसर। यहाँ पे क्या होता है जानते हैं? यहाँ पे रूफ वाले कछुए बहुत मिलते हैं। रूफ वाले कछुए मतलब रूफ टर्टल यहाँ बहुत सारे मिलते हैं, आपको भी दिख जाएंगे। ये है सुरिनसर। पहले वाली थी मानसर, ये है सुरिनसर। देख रहे हैं ना, दो अलग अलग, वो लेक अलग है, ये लेक अलग है, दोनों वेटलैंड है एक साथ। आई लव सुरिनसर का बोर्ड देख रहे हैं। यहाँ की खास बात क्या है याद रखिए, यहाँ की खास बात है यहाँ के रूफ्ड टर्टल। पर इतने के बाद हम लोग फिर यहाँ से रिटर्न यू टर्न हो रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग को जल्दी से जल्दी पहुँचना है कहाँ, जम्मू, वापस दूसरे रास्ते से। और ये देखिए रास्ता ही बस आप देखिए, इन रास्तों पे चलते हुए ना आपको लगेगा कि बस चलते ही हुए ही जाइए। इतनी सी चीज़ें हैं जम्मू में, इतनी चीज़ों को ज़रूर कवर करिए, ठीक है। और इससे आपका एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, कई सारे थे जहाँ पे हम जा नहीं पाए, 8-10 ऐसे प्लेस थे। बाकी का स्पिरिचुअल प्लेस। अच्छा हाँ, एक और बात जानते हैं खास बात, यहाँ पे जितने भी ड्राइवर हैं या जितने भी ऊपर घोड़ा ले जा रहे थे, गाड़ी ले जा रहे थे, सबको ले जाने के लिए मुस्लिम अधिकतर थे। तो यहाँ पे धर्म जैसा बहुत कुछ खास ये लोग नहीं मानते। सारे हिंदू पिलग्रिम को लेके जा रहे हैं मुस्लिम, तो उनके लिए ये एक रोजगार का साधन है, ठीक है। माता वैष्णो देवी की भी बहुत अच्छी कथा है। 3 मंदिर ऊपर माता वैष्णो देवी, उनके पहले, और ये आगे देखिए जम्मू। और हाँ, यहाँ से यहाँ हमारी यात्रा समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये हम लोग की वापसी का जम्मू से फिर से। थैंक यू सो मच।